यहूदी बन रहे हैं सारे। और दूसरी बात ये कि हम पे आज, मुसलमानों पे आज जो गजब आया है अल्लाह का, और जो हम पे जो जवाल आया हुआ है, असल में ये जवाल और गजब हमारे पे अल्लाह का किस लिए आया, अल्लाह का गुस्सा इसलिए आया कि हमने जो है ना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ने कहा था कि पहले जैसा यहूदियों को अल्लाह ने चुना था, चोजन पीपल बनाया था कि ताकि तुम मेरी हिदायत पे लोगों पे चलाओ और लोगों के पर सही इंसाफ कायम करो और सही माशरा बनाओ। तो यहूदियों ने भी ऐसे ही किया। यहूदियों को भी अल्लाह ने हुकूमतें दी, बड़ी बड़ी पावरफुल उनकी हुकूमतें थी, ऐसी हुकूमतें थी, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ऐसी हुकूमत थी कि दुनिया में किसी को नहीं दी। ऐसी हुकूमतें यहूदियों के पास थी, फलस्तीन में उनकी हुकूमतें थी। मगर उन्होंने जो है ना जब नाफरमानी की तो अल्लाह ने उनके पास 2-3 बार उनके ऊपर आजमाए, अजाब भेजे, जलील किया। उनकी जो हैकल सुलेमानी था उसको 2 मरतबा गिरा दिया, मिसमार कर दिया, और वहां से जो ताबूत सकीना गायब हो गया, जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, हारून अलैहिस्सलाम की लकड़ी है, और उनके कुछ कपड़े हैं, और तौरात के जो अल्लाह ताला ने जो भेजा था, दिया था टुकड़े, वो मौजूद है, तख्तियां, वो सारे वो गायब हो गया। वैसा गजब जो है वैसा ही गजब मुसलमानों पे आया कि तो यहूदियों के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को चुना, चोजन पेपर बनाया, और अपनी हिदायत दी। शैतान की जो गुमराही के मुकाबले में इंसानों को, पूरे इंसानों को रहनुमाई और गाइडेंस देने के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को चुना। मगर मुसलमानों ने वही हरकत की जो यहूदियों ने की थी, यहूदियों की जैसी हरकत की, और पूरे दुनिया में आयश आराम किया, 1200 साल हुकूमत की, और खाली नाच गाने देखे, और अपने असल मकसद को भूल गए। जो मकसद था कि पूरी दुनिया के इंसानों को जो है ना सही रास्ते पे लाना, खाली मकसद ये नहीं था कि खुद दीन पे चलना, नमाजें पढ़ना, मस्जिदों में बैठना, ये मकसद नहीं था इस्लाम का। हम जो है पूरे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान, यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े उलमा तक ये बात को भूल गए कि हमारा भी कोई मकसद है। मैं यहाँ पे भूल नहीं गए, बल्कि उनको मालूम ही नहीं है कि मकसद है, बल्कि हमारा, बल्कि मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि मकसद होता है किसी चीज का, हमारे दिन का मकसद है, ये भी उनके पास तस्वुर नहीं है कि भाई मकसद भी होता है किसी चीज का, ये भी नहीं है तस्वुर। जब हम उनको बताते कि इस्लाम का, दीन का और इंसानों का दुनिया में मकसद है, तो वो हमको ताज्जुब से देखते और समझते कि ये बेवकूफ है कि ऐसी मकसद वाली बात कर रहे। ऐसा हाल हो गया आज मुसलमानों का कि हम अपने मकसद को भूल गए। जब हम अपने मकसद को भूल जाते तो बुरी बुरी बातें और किस्म किस्म की अटकलें और कन्फ्यूजन पैदा होता है। जो हमारे पास नए नए किस्म की बातें हैं, और मुहर्रम के ताजिए है, अलम है, और दुलदुल बरामद कर रहे हैं, जुलजन्ना बरामद कर रहे हैं, किस्म किस्म की ईदें त्यौहार हमारे में मचे हुए हैं, किस्म किस्म के जो है तो मुशायरे, नात पढ़ना। हम लोग ये समझ रहे कि मुशायरे करना, नात पढ़ना, हम्द करना, गीत गाना, ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम जो है वो सिर्फ कुरान और हदीस में है। अगर कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। मैं किसी जमात का, किसी भी जमात का आदमी नहीं हूँ, गैर फिरका परस्त, और क्या बोलेंगे, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, जो किसी भी फिरके के मैं फेवर नहीं करता, किसी भी फिरके का फेवर नहीं करता। और मगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको, जैसा मैं पिछले चैप्टर में बता रहा था कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा सवाब है, बहुत फायदा का है मुसलमानों के लिए। उसके लिए किताब पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ना है, उसके और फजाइल पढ़ना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा। हालांकि मैं तबलीग जमात का नहीं हूँ, मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि तबलीग वालों की जो किताब है फजाइल अमाल, जो मौलाना कांधेलवी साहब ने लिखी हुई है, वो जो है किताब इतनी जबरदस्त है। उनका जो लिखने का इंटेंशन इतने इखलास के साथ लिखी, उन्होंने इतने डेडिकेशन के साथ लिखी, और इतने मुखलिस थे वो लिखने वाले, जकरिया साहब कांदलवी। उनकी है किताब फजाइल अमाल, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, दुरूद, और इस्लाम के राह में जद्दोजहद, और हज, और जो है तो ज़कात, इसके बारे में फजाइल क्या है। तो ये सब बातें आपको पढ़ने के लिए वो फजाइल अमाल मैं रिकमेंड करूंगा। हालांकि मैं हर मजहब की, हर फिरके की किताब जो अच्छी लगती मुझे, जो आलिम अच्छा लगता, मैं उसका रिकमेंड करता हूँ। मैं किसी फिरके की ये नहीं करता, तरफदारी नहीं करता, इसलिए मैं गैर जानिबदार हूँ, मैं गैर जानिबदार मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ। और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तबलीग जमात वालों की फजाइल अमाल किताब पढ़ना चाहिए। अगर नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बारे में तफसीली अगर आपको फजाइल मांगो, बेहतरीन किताब है वो, दुनिया के अंदर नंबर 1 किताब है फजाइल अमाल। उसके जैसी कोई किताब नहीं है, किसी फिरके की किताब नहीं है। मैं गैर जानिबदारी के साथ बोल रहा हूँ, किसी तरफदारी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तबलीगी आदमी नहीं हूँ, इसलिए